अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी इस रमज़ान में कुछ बहुत स्पेशल ट्राई करना चाहते हैं ना, तो आज की ये स्पेशल चाट आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आला और लज़ीज़ जायके के साथ बनती है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से ना अपनी वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ना सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है जी एक अदद कटोरी की, ठीक है। यहाँ से अपनी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम ये चाट रेडी करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ऐड किया है जिसमें सूखे धनिए का पाउडर, ठीक है। सूखा धनिया हमने इसमें ऐड किया है पाउडर फॉर्म में। उसके बाद 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। तमाम हम पाउडर ही इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, साबुत नहीं ऐड करेंगे कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है चाट मसाला, चाट मसाले का भी 1 चम्मच। उसके बाद 1 चम्मच मैंने काला नमक इसमें ऐड किया, ठीक है। काला नमक इस्तेमाल करेंगे आज हम। काला नमक मैंने 1 चम्मच इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट इसमें लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है। लाल मिर्च पाउडर भी तकरीबन 1 चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए 1 कप पानी का, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा आपने नहीं ऐड करना, आपने हल्का सा पानी ऐड करना है, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। और फिर उसके बाद आपने हल्का सा पानी इसमें ऐड करना है। और इसको बिल्कुल बेस्ट वाला मिक्सअप करने के बाद में एक साइड पे आपने रख देना है। सो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 अदद पैन की। यहाँ पे आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, ठीक है, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन उसमें मैंने ऐड किए हैं जस्ट 2 चम्मच घी के, ठीक है। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना मैंने तकरीबन 2 चम्मच घी के ऐड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद अब तकरीबन आपने इसको हल्का सा कलर इसका चेंज करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और जो पेस्ट आपने बना के रखा हुआ था ना मिक्स स्पाइसेस का, वो आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर अब आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करना है। और इस पेस्ट को आपने कितना पकाना है कि जैसे हल्का सा आपको लगे ना इसके ऊपर ऑयल सा आना, घी सा आना स्टार्ट हो गया, बस उतना आपने पकाना है, जस्ट 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के अंदर अंदर घी ऊपर आ जाता है। सो आपको इस पॉइंट पर ना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखें बहुत अच्छे से घी ऊपर आ चुका है। अब आपने इसमें चने ऐड करने हैं, बॉयल किए हुए सफ़ेद चने आपने ऐड करने हैं। रात को आप इनको भिगो के रखते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम ना आप इनको बॉयल कर लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसकी इतनी सी बुनाई करनी है कि जितना भी हमने मसाला रेडी किया हुआ था ना वो इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। और उसके फ़ौरन बाद आपने कोशिश करनी है कि आप ना फ्लेम तकरीबन थोड़ा सा लो कर दें। अब इस रेसिपी की जान, चना चाट की जान होती है इमली के पल्प में, और आपने इमली का पल्प ऐड करना है। अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं, चटपटी पसंद करते हैं, तो हाफ़ कप कर दें, नहीं तो आप 2 चम्मच बड़े साइज़ के इसमें ऐड करें और मिक्सअप कर दें। आपने इमली को जस्ट पानी में भिगोना है, ठीक है। 2 चम्मच इमली थे, उसमें को आपने पानी में भिगोना है। और उसके बाद आपने ना गरम-गरम पानी में भिगो के उसकी गुठलियाँ निकाल देनी है। उसके बाद चाहे आप इसको ग्राइंड कर लें या वैसे ही स्ट्रेनर की मदद से इसका पल्प निकाल लें। उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे। आलू भी मैंने बॉयल करके रखे हुए थे और उनको कटिंग कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, ताकि जितने भी गरम-गरम चने हैं वो भी आलू के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाएँ और आलू भी सेट हो जाएँ, ठीक है। उसके साथ ही आपने ऐड करके तो मिक्सअप करना स्टार्ट कर देना है। सो यहाँ पे जैसे आप इसको मिक्सअप कर लेना, बहुत ही ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने तकरीबन एक छोटे साइज़ का प्याज कटिंग किया हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद कुछ खीरा था मेरे पास, ठीक है, वो भी मैंने तकरीबन चॉप टाइप कटिंग किया, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा, ठीक है। डिफरेंट शेप्स में कटिंग करके वो हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर एक नॉर्मल साइज़ का मेरे पास टमाटर था, वो मैंने इसमें ऐड किया। और इमली का पल्प 1 चम्मच इसमें ऐड किया। अब इस पॉइंट पे लगा था कि बर्तन वाक़ई ही छोटा है, लेकिन अगर आपके पास बड़े साइज़ का कोई कढ़ाई वगैरह या कुछ पतीला वगैरह हो ना, तो वो बेस्ट एंड बेस्ट चलता है। अब यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। वैसे भी फ्लेम नीचे से बंद है, आप किसी इसको बॉल वगैरह में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो मेन स्टेप है, मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। इमली के पल्प को, सारे मसाले को इनके साथ ना अच्छे से एडजस्ट करना है। सो ये बहुत ही अच्छे से मिक्सअप हो गया था। अब आपको एक अदद बॉल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप इनको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है जो अभी हमने इस चाट में ऐड करना है और वो इस चाट को चार चांद लगा देगा। और वैसे भी वो इस चाट का हिस्सा है। जब भी आलू चाट, चना चाट या दही बड़े चाट कुछ भी ऐसा बनता है ना इस तरह का चाट टाइप, तो उसमें वो चीज़ ज़रूर इंक्लूड होती है, बशर्ते कि वो दही वाली चाट ना हो। दही के अलावा जो भी चाट हो ना उसमें वो चीज़ ज़रूर डलती है। और वो मेन चीज़ क्या है जी? वो मेन चीज़ है जी लीमू। अगर तो आपके पास लीमू है तो वो आप एक ऊपर निचोड़ दें, नहीं तो आप इसके ऊपर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लेमन जूस के ऐड किए तो बहुत ही खट्टी मीठी सी कोई मज़ेदार सी ना ये चाट रेडी हो गई थी। सो ये है जी आज की चाट की फाइनल लुक। चेक इट आउट। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है। अगर आप इससे भी डिफरेंट किस्म की चाट खाना चाहते हैं तो अभी एंड स्क्रीन पे जो आपको जितनी भी किस्म की चाट नज़र आ रही है ना उस पर क्लिक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत डिफरेंट टाइप की मिलेंगी। सो अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।